देखिए आज किडनी पढ़ते हैं। किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। वैसे उत्सर्जी अंग और भी हैं, बता देते हैं। स्किन, आपका पसीना निकलता होगा, वो भी उत्सर्जी अंग है आपके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। आंख, उससे आंसू निकलते हैं, वो भी उत्सर्जी अंग है। लीवर, वो भी उत्सर्जी अंग है। ये हम आपको बोल के बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीवर से बिलिरुबिन निकलता है। बिलिरुबिन बनता है आरबीसी के टूटने से। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो किडनी है। देखिए किडनी का काम क्या होता है, आज हम लिख के लाए हैं, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको पेपर देना है, वो देख लीजिए। किडनी रक्त को जो है वो छान कर किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। किडनी की जो इकाई होती है, किडनी स्वयं काम नहीं करती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। वर्किंग इकाई, कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। इसीलिए किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस नेफ्रॉन की संख्या जो किडनी में होती है वो 10 लाख होती है प्रत्येक किडनी में, दो होती है ना, इसलिए। अब देखिए रक्त को छानने का काम होता है किडनी में, वो दो तरीके से होता है। एक तो केमिकल प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है। रासायनिक प्रक्रिया और एक भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, आप लोग प्रोटीन खाते हो। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। कई अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और अमीनो एसिड्स का मुख्य एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है। जब प्रोटीन का पाचन होता है शरीर में, ये हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन अमोनिया में होता है शरीर में। अमोनिया भी शरीर से बाहर निकाली जा सकती थी, लेकिन अमोनिया को निकालने में ज्यादा पानी लगता है। इसलिए ईश्वर से कई करा है उन्होंने, जो भी है, इसलिए उन्होंने अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है शरीर में, क्योंकि अमोनिया को निकालने में ज्यादा पानी लगता है शरीर से। तो रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, अमोनिया लीवर के द्वारा यूरिया में बदली जाती है। अमोनिया लीवर के द्वारा यूरिया में बदली जाती है। और भौतिक अवस्था में क्या होता है कि छान कर अलग किया जाता है यूरिया को नेफ्रॉन के द्वारा। वो कैसे भी समझाते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। किडनी के महत्वपूर्ण भाग देखिए क्या क्या होते हैं। एक तो स्वयं किडनी हो गई, एक मूत्र नली हो गई जिसको यूरेटर बोलते हैं, एक मूत्राशय हो गया जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, एक मूत्र मार्ग हो गया जिसको यूरेथा बोलते हैं, एक रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स। देखिए हमने आपको हार्ट में बताया था, आर्टरीज हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। शुद्ध रक्त का प्रवाह, हर चीज कॉन्सेप्ट वही चलेगा पूरी बायो में, ये नहीं कि किडनी में बदल जाएगा हार्ट में, नहीं। आर्टरीज हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और जो वेन्स होती हैं, सिराएं, जिनको सिराएं बोलते हैं, वो हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती। वही कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, पूरी बायो मिनटों में, उंगली में नाचेगी। अशुद्ध रक्त, ठीक है। वेन्स जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती। अब आइए नेफ्रॉन को समझते हैं। हमने बताया 10 लाख होती है, हम एक नेफ्रॉन की बात करते हैं। देखिए किडनी को जो हमने यहाँ पे आपको लिखाया था ना, ये क्या होता है ये भी देख लीजिए। हम आज डायग्राम बना के लाए जिससे अच्छे से समझ जाए। ये देखिए, ये किडनी है, ये दो किडनी है। किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स है, ये जो हमने डार्क किया ये नेफ्रॉन्स है, इनकी संख्या 10 लाख है, इधर भी इधर भी। ये जो ऊपर वाला भाग है रीनल आर्टरीज है, ये जो नीचे वाला भाग है इसको रीनल वेन्स कहते हैं। यहीं से अशुद्ध रक्त, यूरिया मिला हुआ रक्त यहीं से प्रवेश करेगा वेन्स, क्योंकि हमने बताया था ना वेन्स में अशुद्ध रक्त, और छान कर रक्त रीनल आर्टरीज से फिर पुनः शरीर में मिलेगा, क्योंकि आर्टरीज में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वही कॉन्सेप्ट है। ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये है यूरेथा, मूत्र मार्ग, जहां से आप लोग पेशाब करते हैं, ठीक है, सॉरी। और किडनी की जो लंबाई होती है वो होती है 5 इंच, और जो चौड़ाई होती है 2.5 इंच। और किडनी का जो वजन होता है वो 140 ग्राम होता है। इससे बाहर किडनी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये देखिए नेफ्रॉन्स हमने लिख दिया है, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमने उठाया है एक नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन का ऐसे डायग्राम बनता है, देख लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कोशिकाएं, सॉरी ग्लोमेरुलस कोशिकाएं। बड़ी बड़ी परीक्षा पीसीएस में या बीपीएससी में या आरएएस में या गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस कोशिकाएं हमारे शरीर में कहां पाई जाती हैं, तो वो किडनी में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मुख्य आता है। ये तो इसलिए बताया जा रहा है जिससे समझो आप लोग, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस
कोशिकाएं हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो डक्ट बनाई है इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ये देखिए हमने लिखा है बोमन कैप्सूल, इसको बोमन कैप्सूल। ये आगे चल के इसको बोलते हैं नली को कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे अशुद्ध चीज आएगी, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट मतलब संग्राहक नली। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब देखिए अब यहां से समझिएगा, फंक्शन हम बता रहे हैं क्या होता है किडनी का। देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है यूरिया मिला हुआ, वो रीनल वेन्स के माध्यम से किडनी में आता है, किडनी में जाता है नेफ्रॉन में। ये हम लिखे नहीं है, आप सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए। अशुद्ध रक्त हमने बताया था वेन से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, रीनल वेन्स के माध्यम से अशुद्ध रक्त किडनी में आता है, किडनी के नेफ्रॉन में जाता है। किडनी स्वयं कुछ नहीं करती है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही खराब होती है, इसीलिए किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। नेफ्रॉन में जाता है। ये देखिए एक नेफ्रॉन का हमने डायग्राम बनाया, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं प्रत्येक किडनी में। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे आता है बोमन कैप्सूल में रक्त, पूरा अशुद्ध रक्त। ये सॉरी ग्लोमेरुलस कोशिकाएं में रक्त आता है और ग्लोमेरुलस कोशिकाएं रक्त को अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये बोमन कैप्सूल इस रक्त पे दबाव डालता है। अब देखिए दो चरण पे प्रक्रिया हो रही है। अब एक चरण में क्या होगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल ने डाला, इसके मतलब इसने बोमन कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस कैप्सूल में दबाव डाला, रक्त नीचे आया। आने के बाद क्या होगा कि देखिए वहां पे जरूरी और गैर जरूरी सब आ जाएगा, कि मतलब आपका प्रोटीन भी आ जाएगा, प्लाज्मा भी आ जाएगा, यूरिया भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, जरूरी गैर जरूरी। अब जो जरूरी चीज है, मतलब जो जरूरी चीज है, हमने आपको बताया था रीनल आर्टरी से शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। जरूरी चीज आर्टरीज के माध्यम से फिर शरीर में भेज दी जाएगी, और अशुद्ध रक्त को यहां पे संग्राहक नली में इकट्ठा करके पुनः पुनः देखिएगा, फिर समझ लीजिए, अशुद्ध रक्त को यहां पे इकट्ठा करके पुनः जो है यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। कहां पे, यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है और मूत्र मार्ग से त्याग दिया जाता है। और देख लीजिए किडनी के कुछ कार्य क्या होते हैं, हम ये भी बता दें। किडनी का काम होता है जल को मेंटेन करना आपके शरीर में, और किडनी का काम क्या होता है, पीएच को मेंटेन करना होता है। और किडनी का काम क्या होता है, आपके अंदर ये नमक की मात्रा को सही रखना होता है, ठीक है। और देख लीजिए किडनी का रंग हल्का पीला पाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट मिलता है यूरोक्रोम, उसके कारण। और यूरोक्रोम जो बनता है वो आरबीसी के टूटने से बनता है, ठीक है। और कभी कभी जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो किडनी जो है एक प्रोटीन निकालती है, उसका नाम है इरेथ्रोपोइटीन, उसका नाम है, देखिए प्रोटीन का नाम सुनिए, इरेथ्रोपोइटीन। वो प्रोटीन आपकी वहां पे बोन मैरो में एक्टिवेट हो जाता है, और बोन मैरो में एक्टिवेट होके वहां से आरबीसी को ज्यादा डेवलप करने लगता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। दैट्स इट, किडनी खत्म, कुछ भी नहीं है।